साथ सादिया मौजूद हैं। इन्होंने जी मेंस का एग्ज़ाम जो था वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। उसके बाद काफ़ी घर में खुशी है और समाज में लोग काफ़ी एक दूसरे को खुशी बांट रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता दें कि लॉकडाउन के बाद जब ये रिजल्ट आया है तब लोगों में ये भय था कि लॉकडाउन में जब पढ़ाई बच्चों का नहीं हुआ था तब रिजल्ट आएगा कैसे। इसमें एक बड़ा चुनौती था सादिया के लिए भी, और सबसे बड़ा ये चुनौती था कि लॉकडाउन में जाकर पढ़ना और माँ बाप का स्वीकृति लेना, ये बड़ा इनके लिए चुनौती था। ये सब बातें इनसे जानेंगे कि ये कैसे आज क्वालिफाई कर इनके अंदर कितनी खुशी है। सबसे पहले सादिया का स्वागत करते हैं। सादिया, इस चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहती हैं और कितना खुशी हो रहा है जब रिजल्ट आ चुका है? आज मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। आप यहाँ आए, यहाँ के मुखिया आए, हमारे गांव के, हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही खुश है। वो बहुत ज़्यादा ही खुश है कि हम जेईई मेंस क्वालिफाई किए हैं। इवन हमको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो कि जिस तरह से लॉकडाउन में आपने पढ़ाई किया और कब रिजल्ट निकला, कैसे पता चला, किन लोगों का इसमें ज़्यादा सपोर्ट मिला आपको? ज़्यादा सपोर्ट तो मेरे पापा और मेरे जितने फैमिली के मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनका रहा। और मेरे सर है, नेमत सर उनका नाम है। लॉकडाउन था तो हम वहाँ जा नहीं सकते थे, तो हम पापा से बात किए कि हमको बहुत सारा डाउट होता है सेल्फ स्टडीज़ में, तो पापा को बोले कि हमको वहाँ जाने दे, कोरोना का टाइम है। हम सर से बात किए, सर हमको बोले कि तुम आओ, हम तुमको हेल्प करेंगे। फिर पापा हमको बोले कि बेटा अगर तुम जा रही हो तो फुल सेफ्टी में जाओ, बिकॉज कोरोना टाइम है। और वहाँ हम जहाँ गए पढ़ने के लिए, सर बहुत ज़्यादा ही हेल्प किए। उनका दिया हुआ नोट्स हम पढ़ते थे और 4 से 5 आवर्स पढ़ते थे, ज़्यादा नहीं, बस 4 से 5 आवर्स पढ़ते थे। हम जो पढ़ते थे फोकस दे के पढ़ते थे और जितना हुआ हम उतना किए अपने से। और एग्ज़ाम जो है हम फॉर्म भी इवन नहीं भरने वाले थे, क्योंकि हमको उतना नहीं था कि हम निकाल पाएंगे। हम सोचे थे 1 ईयर तैयारी करके देंगे, लेकिन मेरे नेमत सर बोले कि नहीं, तुम एक बार कोशिश करो, तुम कर सकती हो। फॉर्म उनके जिद से हम भरे थे, वो हमको फोर्स किए कि नहीं भरो, तुम कर सकती हो। तो हमने फॉर्म भरा उनके थ्रू, और इसके बाद हमारे गांव गए ही सहवर में जाके हम वहाँ जाके फॉर्म फिल किए। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट किए। वो हमको क्वेश्चंस वगैरह देते थे बनाने के लिए, जेईई मेंस का बोलते थे। हार्ड क्वेश्चन रहते थे, ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बहुत हार्ड था। और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमको दिया करते थे कि ये क्वेश्चन बना के आओ, अगले दिन वो चेक करते थे। और इवन उसमें जो गलत होता था वो हमको बताते थे कि यहाँ पे क्या गलती है तुम्हारी, यहाँ पे क्या होगा। हम वो सब देखते थे, हमको समझ में आने लगा कि हाँ इसका यहाँ पे होगा। फिर जब 26 को मेरा एग्ज़ाम डेट था, तो हम 26 को एग्ज़ाम दिए। इसके बाद रिजल्ट डेट जब आ गया तब हम इवन यहाँ नहीं थे, शादी में गए हुए थे। तो मेरा भाई कॉल करके बोला कि आप ही रिजल्ट आ गया है, जो चेक कर लीजिए। तो हम वहाँ चेक कर नहीं सकते थे, बिकॉज हम वहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह लेके नहीं गए थे। तो फिर जब हम वहाँ से यहाँ आए तो हम यहाँ पे चेक किए, तो हम देखे कि हम उसमें क्वालिफाई हो गए हैं। फिर हम अपने सर को बताए, सर बहुत ज़्यादा ही खुश हुए, बोले कि बहुत अच्छी बात है कि तुम क्वालिफाई की हो और आप लोग यहाँ पे आए। और इवन मेरे पापा बहुत ज़्यादा ही खुश है इस बात से कि हम जेईई मेंस क्वालिफाई है। हम सर को कॉल किए, सर को बताए कि इतना इतना मतलब है मेरा मार्क्स वगैरह। कितना नंबर आया आपको? कितना? हमको मैथ्स में 63 है, केमिस्ट्री में 62 है, एंड मैथ्स में फिजिक्स में मेरा निगेटिव चला गया थोड़ा, वरना उससे भी अच्छा अगर हम करते तो मेरे को अच्छा मिल जाता कॉलेज। फर्स्ट टर्म में ही आपने ये? हाँ, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेईई मेंस क्वालिफाई किया है। क्या कहना चाहते हैं बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें आपसे प्रेरणा लेना चाहिए, जो क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? हम बच्चों को यही बोलेंगे कि वो कड़ी से कड़ी मेहनत करे, और जो पढ़ते हैं उसको 1 ही घंटा पढ़े, लेकिन फोकस दे के पढ़े, जिनसे उन लोगों को भी समझ में आए। और इजी नहीं होता है ये निकालना, मतलब किसी न किसी की हेल्प चाहिए होगी, कोई ना कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। आपके पेरेंट्स भी आपको गाइड करें, जैसे कि मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा अम्मी हमको सपोर्ट किए इन चीज़ में, बाहर जाने दिए। वैसे आपके भी पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, और कोई ना कोई टीचर आपको सपोर्ट करे, और आप अच्छे से ये सब करें, पढ़े। किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब लॉकडाउन चल रहा था, या किस महीने से आपका ये जो क्लास था वो शुरू हुआ, उस समय में क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? हम उस टाइम में अगस्त में सर से बात किए थे कि हम आना चाहते हैं, तो अगस्त के हम 15-16 तारीख से उनके पास जाना स्टार्ट किए। जब हम वहाँ जाना स्टार्ट किए ही थे तो फिर सुने कि लॉकडाउन हो गया है। तो फिर बीच में हम रुक गए थे थोड़ा दिन के लिए, क्योंकि कोरोना टाइम था, कोई जाने आने नहीं दे रहा था। बाहर जाना भी बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि सब बोलता था जाती है बाहर, कोरोना में भी हो गया, सबको पूरी फैमिली सफ़र करेगी उस चीज़ से।
तो जा भी नहीं रहे थे और फिर हमको पढ़ना भी था, मेरा 12th बोर्ड्स भी था, हमको 12th का भी प्रिपरेशन करना था। मेरा 2 फरवरी से एग्ज़ाम हुआ है, 2 फरवरी को, उसके लिए भी हमको तैयारी करना था। तो हमको बहुत सारा प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ा, हम बहुत सारा दिक्कत को किए, सबको अपने पापा को मनाए और इवन मतलब कोई तैयार नहीं था, सिर्फ एक मेरे पापा ही थे जो हमको बोले कि नहीं जाओ बेटा, देखो अगर तुम पढ़ना चाह रही हो तो तुम जाके देखो, पढ़ो, लेकिन फुल सेफ्टी में जाओ, मार्क्स वगैरह सब चीज़ देखते हुए। कोरोना है। आपको पता था कि जो जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उससे क्या होने वाला है? जब आप अब आपको पता है कि आप जब पास कर गई हैं तो इसके बाद क्या होगा? जी, हम तो यही सोचे हैं कि अगर हम अभी इस स्क्रीनिंग होगा वगैरह, जब नाम कॉलेज का देगा तो चांसेस है कि मेरा जामिया में हो जाए, जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो उसमें हम कोशिश करेंगे और भी अच्छा, कि हम जितना अच्छा किए हैं वहाँ जाके हम और भी मेहनत करें, जिससे कि मेरा अच्छा परसेंटेज आए। क्या बनना चाहती हो? इंजीनियर बनना चाहती हो? क्या आगे? आगे मेरा एम यही है कि अब हम क्वालिफाई किए हैं तो हम इंजीनियरिंग का कोर्स करेंगे, 4 ईयर का कोर्स होता है, हम वही जाके वहाँ करेंगे। खासकर जो घर परिवार में जब बच्चे पढ़ते हैं तो एक होता है कि बहाना बनाते हैं कि भाई परेशान करता है, लाइट नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी बातों का मतलब सामना भी करना पड़ता है, खुद भी ये होता है। तो परिवार में कितना सपोर्ट मिलता था? खासकर एक मम्मी होती है कि बोलती हैं कि भाई साइड में जाके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अपना पढ़ाई में लगे रहो। एक होती है कि थोड़ा काम भी कर लो और थोड़ा पढ़ाई भी कर लो। तो ऐसे में क्या आपको क्या करना पड़ता था? नहीं, जहाँ तक बात है, हम पढ़ाई भी करते थे और घर का काम भी कर देते थे। ज़्यादा नहीं करते थे हम, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हेल्प कर देते थे, जिससे कि मेरी अम्मी का भी हेल्प हो जाए। अम्मी ऐसा नहीं बोलती थी कि तुम पढ़ाई नहीं करो, काम ही करो, वो बोलती थी कि काम दोनों करो, जिससे कि मेरा भी हेल्प हो जाएगा और तुमको पढ़ाई भी तुम करो। हम पढ़ाई भी करते थे और साथ साथ घर का काम भी करते थे। आपने आज क्वालिफाई कर लिया है, उसके बाद आप एक चीज़ मुझे बताएं कि बच्चों को पढ़ने के लिए क्या शांत जगह चाहिए या वो पढ़ सकती हैं कहीं भी? नहीं, अगर बच्चे चाहें तो वो कहीं भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर बाहर रहेंगे तो बाहर का माहौल जैसा हो, लेकिन हम यहीं पढ़ के किए, मतलब घर में ही रह के किए। बच्चे चाहते हैं तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो घर पे ही रह के अच्छे से पढ़े या फिर बाहर जाके पढ़े, लेकिन हम तो घर पे ही रह के मैनेज किए दोनों चीज़। कितना घंटा? 4 आवर्स पढ़ते थे। आगे और क्या तैयारी चलेगी? मान के चलिए ठीक है, ये 4 साल का कोर्स है, इसके बाद आप आत्मबल बढ़ा होगा, तो क्या लग रहा है कि आगे जो मतलब और पढ़ाई है या और कोई बड़ा अधिकारी बनना है या क्या? नहीं, हम चाहते हैं कि अभी जो हम क्वालिफाई किए तो हम ज़्यादा फोकस मेरा इंजीनियरिंग ही पे रहे और हम इंजीनियरिंग करें आगे। इंजीनियरिंग करेंगे। क्या कहना चाहते हैं जो मम्मी पापा के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम यही बोलेंगे अपनी अम्मी पापा के बारे में, अगर ये दोनों नहीं होते तो मे बी हमको उतना सपोर्ट नहीं मिलता, उतना फ्रीडम नहीं मिलता कि हम बाहर जाए पढ़े, क्योंकि खुद से तो बच्चे नहीं कर पाते हैं उतना, क्योंकि कोई ना कोई तो आगे चाहिए ना कि हेल्प करे उनको, थोड़ा डॉट्स क्लियर हो जाए। क्योंकि मेरी फैमिली में पापा रहते नहीं हैं और मेरे भाई लोग भी यहाँ रहते नहीं हैं, कोई जो मेरे चचेरे भाई लोग हैं सब बाहर में पढ़ाई करते हैं, तो हम किसी से हेल्प ले नहीं सकते थे, तो हमको टीचर की ही हेल्प लेनी पड़ती, तो हम टीचर से ही हेल्प लिए। और ये दोनों मेरे अम्मी पापा बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किए हमको कि नहीं बेटा पढ़ो, मेहनत लगा के पढ़ो। पापा वहाँ से हमेशा समझाया करते थे, अगर पढ़ोगी। कहाँ से? पापा सऊदी में रहते हैं, वहाँ से हमेशा समझाया करते थे कि बेटा पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, हम तुमको इतना फ्रीडम दिए हैं, अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो सब बोलेंगे, मतलब अपना नाम लेके बोला करते थे, बेटा सब बोलेंगे कि इतना फ्रीडम दी लेकिन बेटी फिर भी नहीं पढ़ी। तो उनके ज़्यादा उनके ही सपोर्ट से हम जो भी हैं अभी उनकी ही वजह से है। आपसे छोटे कितने भाई बहन? मेरे से छोटे 3 भाई बहन हैं, एक भाई है 10th में, वो भी हमको बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करता है। और इसके बाद एक छोटी बहन है क्लास 8 में, वो भी बहुत ज़्यादा ही, अगर हम कोई काम कर रहे होते तो वो मेरा काम कर देती है बदले में, बहुत ज़्यादा ही हेल्प करती है। आप कैसे समझाएंगे उन लोगों को? अब हम तो यही बोलेंगे कि जैसे हम मेहनत किए, आप लोग मेरे से ज़्यादा मेहनत करें, मेरे से ज़्यादा अच्छा बने, मेरे से ज़्यादा अच्छा परसेंटेज लाएं, जितना हम किए हैं, जितना किए हैं उससे ज़्यादा लाएं। और मेरा एक छोटा वाला भाई है, वो भी 4 में है, उन लोगों को भी हम बोलेंगे कि अच्छे से पढ़े, मेहनत करें। कितना खुशी है आज? बहुत ज़्यादा ही। और हम अपने पेरेंट्स, टीचर सबको तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहेंगे कि उनकी, अगर वो लोग नहीं होते तो शायद ही हम आज इस मुकाम तक पहुँचते और क्वालिफाई कर पाते। बहुत बहुत धन्यवाद सादिया। थैंक यू। क्या नाम है आपका पूरा?
सादिया खानम, घर? रतनपुरा। पापा का नाम? तवाब अहमद खान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ये थे मेरे साथ सादिया खान, जो तवाब अहमद खान की लड़की हैं, जो रतनपुरा में रहती हैं, हायाघाट प्रखंड में। इनसे बहुत सारा बात जानने को मिला और उन बच्चों के लिए सीख है। सादिया जो घर का काम करते हुए इस मुकाम को हासिल कर ली है, जिससे कि पूरे दरभंगा जिला में आज सादिया का नाम है। देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ।